नमः सिद्धेभ्यः। श्रीमत्परं गम्भीर स्याद्वाद्मोघलाञ्छनम् जियात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम्। जय मङ्गलभूताणं विमलाणं नाणिदंसडमयारम् त्रैलोक्यसेयं नमोऽसि यस्य वसितारम्। नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वेदायाणं नमो लोय अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 से आदिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज सनातन जैन धर्म की जो सुप्रभ सागर जी महाराज की पूज्य मुनि संघ की नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। अंतिम निर्देश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जनवाणी। भव्यात्मा जीव ने अनादिकाल से पुरुषार्थ किया, धर्म किया, धर्म की क्रियाएं की, पर धर्म करते करते शायद वह धर्म के मर्म को नहीं समझ पाए। कभी वह मात्र क्रियाओं में उलझता रहा, कभी उन क्रियाओं से पूर्ण रूप से दूर होकर ही धर्म को मानता। सच्चा धर्म का जो स्वरूप था, जो वास्तविकता थे, शायद जीव पहचान नहीं पाए। क्या करे, क्या करे? एक तो भीतर के अनादि के मिथ्यात्व के संस्कार, मोहनी कर्म का उदय और फिर पल पल में मिलने वाले वह निमित्त और हमारा स्वयं का कमजोर उपादान, ये सभी साथ हुए और कार्य करते करते, धर्म करते करते भी हम धर्म के फल को प्राप्त नहीं कर पाए। क्योंकि आचार्यों ने लिखा है कि इस संसार में अगर सुख देने वाला कुछ है तो उसका नाम धर्म है। आप लोग भी तो धर्म करते हैं ना? कितने वर्ष हो गए धर्म करते करते? लगभग जन्म से 8-10 वर्ष बाद सबने धर्म और धर्म की क्रियाएं सीख ली। क्या सिंह जी सुख मिल पाया?
क्या हमें इतना धर्म करने के बाद भी मां सुख मिल पाया? नहीं मिल पाया। मतलब कहीं ना कहीं आचार्यों ने गड़बड़ लिखा होगा। नहीं लिखा। हम आचार्य भगवंतों के, तीर्थंकर भगवंतों के अभिप्राय को और उनके धर्म को समझ ही नहीं पाए। आचार्यों ने, भगवंतों ने कहीं भी किसी भी प्रकार से कोई कमी नहीं छोड़ी। पर समस्या हमारे साथ ये है कि हमने जितना सोच के रखा है, हमने जितना देख के रखा है, हमने उसे ही धर्म और उसे ही सब कुछ मान के रखा। क्या ऐसा नहीं है? ऐसा ही है। जो जो बचपन से हमने रूढ़ियां देखी, बचपन से हमने परंपराएं देखी, बचपन से हमने जो जो कार्य देखे, हमने मात्र उतनों को ही धर्म मान के रखा। और शायद यही कारण रहा कि जिस कारण से हम धर्म करने के बाद भी सुख को प्राप्त नहीं कर पाए। इस ब्रह्मांड में एक एक मात्र साधन है जो मुझे सच्चा सुख देने वाला था, उसका नाम धर्म था। पर इतना धर्म, घंटों घंटों धर्म करते करते भी जीवों को वकील साहब सुख क्यों नहीं मिला? कहीं ना कहीं कारण खोजने की आवश्यकता है। भोजन बनाया, बनाते हैं ना माँ? आप लोग भोजन बनाते हैं? भोजन नहीं बनाते? सब माताएं भोजन बनाती है। माँ भोजन बनाते हो अच्छा कि कच्चा? कच्चा। अच्छा भोजन बना लिया, सब कुछ कर लिया, वह भोजन बनाने के बाद भोजन किया भी, कराया भी, पर फिर भी कोई व्यक्ति मोटा नहीं हो पा रहा है, स्वस्थ नहीं हो पा रहा है, तो गलती भोजन की है? क्या गलती भोजन बनाने वाले की है? भोजन बनाने वाले की भी गलती नहीं। भोजन बनाने वाले ने अच्छा भोजन बनाया था। भोजन की सामग्री भी बहुत अच्छी थी, पर फिर भी वह स्वस्थ नहीं हो पा रहा है। मतलब कहीं ना कहीं उसका हाजमा, कहीं ना कहीं उसका हाजमा गड़बड़ है। बिल्कुल वही स्थिति हमारे साथ हुई। जिन्होंने धर्म बताया, धर्म का मार्गदर्शन किया, उन्होंने तो सम्यक धर्म बताया था, उस धर्म को हमने प्राप्त भी किया, पर फिर भी हम सुखी नहीं हो पाए, फिर भी हम पुष्ट नहीं हो पाए। मतलब कहीं ना कहीं हमारी गड़बड़ थी। माँ, आप लोग भोजन बनाते हैं ना? अच्छा कि कच्चा? अच्छा भोजन बनाते हैं, पर क्या सभी का भोजन माँ एक सा बनता है? वही सामग्री सबको ला कर दे, पर सबका, एक घर में भी सबका भोजन एक सा नहीं बनता। माँ जैसा बेटी का भोजन नहीं बनता। क्यों? सामग्री में गड़बड़ थी, बनाने वाले में गड़बड़ थी, बनाने वाले के भावों में गड़बड़ थी, बनाने वाले की क्रियाओं में गड़बड़ थी। सामग्री में कहीं कहीं किसी प्रकार से कोई गड़बड़ नहीं थी। यही यही गलती धर्म के साथ, धर्म की क्रियाओं के साथ होती रही। धर्म वही था जो हमें उत्कृष्ट से उत्कृष्ट सुख के लिए निमित्त बनने वाला था, पर फिर भी धर्म करके कोई भगवान बनते हुए दिख रहा है और कोई धर्म करते हुए हैवान बन रहा है। कोई स्वर्ग में जा रहा है, कोई मोक्ष में जा रहा है और कोई नरक तिर्यंच गति को प्राप्त कर रहा है। कमी धर्म की नहीं थी, धर्म को समझने वाले की थी। धर्म की कमी नहीं थी, धर्म करने वालों की कमी थी। हम धर्म को नहीं समझ पा रहे, धर्म की क्रियाओं को नहीं समझ पा रहे हैं, और जब समझ ही नहीं पा रहे हैं तो कर क्या पाएंगे? कितनी ही सुंदर रेसिपी क्यों ना हो, रेसिपी जानते हैं ना, आजकल तो व्हाट्सएप पे ही चलती है। कितनी ही सुंदर रेसिपी लिखी क्यों ना हो, पर माँ जैसी लिखी है और जैसी दिखाई जाती है, जरूरी है वैसी बने? नहीं है। क्या रेसिपी में गड़बड़ थी? नहीं थी। जो बनाकर सामने रखा था उसमें गड़बड़ थी?
नहीं थी। ये रेसिपी बिल्कुल जैसी जैसी चौथे काल में थी, बिल्कुल वैसी ही भगवान बनने की रेसिपी है। फिर भी धर्म से तुम भगवान नहीं बन पा रहे हो, क्या बात है? कहीं ना कहीं अविनाश भाई गड़बड़ है, आपकी भावों की, आपकी श्रद्धा की, आपकी मान्यता की और आपकी क्रियाओं की भी। क्योंकि कार्य मात्र एक से नहीं होगा। आपके भाव, आपकी मान्यता, आपका श्रद्धान, आपकी क्रिया, ये सब कुछ जैसे होंगे, कार्य बिल्कुल वैसा ही आपके लिए फलीभूत होते हुए मिलेगा। धर्म किया, सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक। ऐसे भी जीव है, ऐसे भी जीव है, वे घर में कम रहते और मंदिर में रहते हैं। आप ही में से कोई हो सकता है। पर इतना सारा समय मंदिर में देने के बाद भी, इतना सारा समय धर्म को देने के बाद भी हम धर्म के मर्म तक क्यों नहीं पहुंच पाए? कहीं ना कहीं उस धर्म के प्रति हमारा श्रद्धान कम है। जो बाहर के क्रियाकांडों से युक्त धर्म है, आज उसे देखकर हम अपने धर्म को भी मात्र उन क्रियाकांडों में उलझ कर बैठ गए। कुछ वास्तविकता हटके थे और उस वास्तविकता को, धर्म के मर्म को जीव आज तक नहीं समझ पाए। एक एक छोटा सा धर्म का व्याख्यान और धर्म का स्वरूप आचार्य भगवंतों ने बताया है। अगर धर्म कुछ है तो वह हिंसा से रहित है। भले ही अनेकानेक प्रकार से वकील साहब आचार्यों ने धर्म की परिभाषा की। बच्चों के लिए बच्चों के हिसाब से, प्रौढ़ों के लिए प्रौढ़ों के हिसाब से, जिसने धर्म प्राप्त किया है उनके लिए और बढ़ते हुए, सबके लिए परिभाषा भिन्न है। पर सामान्य परिभाषा वह हिंसा रहिए धम्मे। अगर धर्म कुछ है तो हिंसा से रहित ही धर्म है। माँ, आप लोग धर्म करते हैं ना? बोलो ना, आज मौन तो नहीं है। आप लोग धर्म करते हैं ना? तो हिंसा छोड़ दी होगी। बोलो ना, धर्म करते हो कि हिंसा करते हो? हिंसा करते हो कि धर्म करते हो? धर्म करते हो तो हिंसा से दूर होना चाहिए था, और हिंसा कर रहे हैं तो धर्म का फल मिलने वाला नहीं। मात्र 24 घंटे के 2-4 घंटे मंदिर में बैठकर तुमने धर्म ध्यान करने का ढोंग कर लिया, बुरी नहीं मानना, बिल्कुल बुरी नहीं मानना। और मान भी लोगे तो अविनाश भाई क्या कर लोगे? भले ही 2-4 घंटे मंदिर में बैठे बैठे आप धर्म करने का ढोंग भले ही कर लेना, पर बाकी के 22, 23, 20 घंटे किस में बिताए? अहिंसा में, हिंसा में ही बिताए। हिंसा में ही बिताए, फिर पुण्य मिलेगा कि पाप? सुख मिलेगा कि दुख? हम ये चाहते हैं कि हम चंद मिनटों में पूजा कर ले, 15-20 मिनट, आधे घंटे में पूजा करके 10 बार ढोक दे दे, हमारा दिन भर का तो काम हो गया। भूल नहीं करना, भूल नहीं करना, भूल नहीं करना। मात्र ये बहिरंग क्रियाओं से अगर कार्य होता होता तो कब के सब भगवान बन जाते, कब के सब भगवान बन जाते। पर जीव आज तक उस वास्तविक धर्म के, अहिंसा को समझ ही नहीं पाया, क्योंकि अहिंसा ही, दया ही, करुणा ही धर्म है, अन्य कोई धर्म है ही नहीं। आज के जीव तो ऐसे है, आज के जीव तो ऐसे है, वे कहते हैं सनत जी धर्म के लिए तो हिंसा कर सकते, कर सकते नहीं, धर्म के लिए हिंसा कर ही नहीं सकते। जहां राग है, द्वेष है, हिंसा है, वहां धर्म हो ही नहीं सकता। धर्म के लिए झूठ बोल सकते, धर्म की रक्षा के लिए नहीं। जब अहिंसा को धर्म कहा है, हिंसा को कुधर्म कहा है, राग द्वेष से युक्त क्रियाओं को कुक्रियाएं कही है, फिर हम धर्म के लिए झूठ बोलना, धर्म के लिए हिंसा करना कैसे स्वीकार कर सकते? यही तो बात, यही तो समस्या सबके साथ फंसी। बात नहीं समझी, रहस्य नहीं समझा, और जीवों ने धर्म के लिए हिंसा, धर्म के लिए हिंसा कहते कैसे हिंसा रूपी धर्म ही स्वीकार कर। जाके देख लो,
जाके अनेकानेक स्थानों पर देख लो, कितनी 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 मिथ्या मान्यताओं में जीव जी रहा है और उसे ही धर्म मानते हुए सुखी होने का पुरुषार्थ कर रहा है। क्या कभी दूसरे को दुख देने से सुख मिलेगा राहुल जी? दूसरों को दुख देने से, दूसरों की प्रताड़ना, दूसरों की विराधना करने से क्या जीवन में सुख मिल सकता है? नहीं, नहीं मिल सकता। ये तत्वार सूत्र के सूत्रों में तो माँ आपने कई बार पढ़ लिया होगा, पढ़ा होगा ना, साता वेदनी कर्म के आश्रव, असाता वेदनी कर्म के आश्रव, पर क्या उसे जीवन में उतार पाए? नहीं उतार। ये सीधा सीधा गणित था, दूसरों को दुख देने से दुख और दूसरों को सुख देने से सुख मिलेगा। सामने वाला सुखी हो ना हो वो उसका विषय है, उसका स्वयं का पुण्य पाप है, पर आपके सुखी होने की भावना से, आपके दुखी करने की भावना से आपके लिए पुण्य पाप, साता साता सुख दुख आदि रूपी कर्मों का आश्रय हो रहा है, जानते हैं ना? पर क्या माँ उन हिंसा रूपी भावों से हम दूर हुए? दूसरों को दुख से बचाने का, मैत्री प्रमोद कारण माध्यस्थ आदि भावों का हमने कभी पुरुषार्थ किया? शायद नहीं किया, शायद नहीं किया, क्योंकि जीवों ने मात्र और मात्र क्रियाओं से धर्म समझा है। क्रियाओं से हटकर कुछ भावों का भी धर्म होता है, क्रियाओं की हिंसा से हटकर कुछ भाव भी हिंसा होती है, ये जीव नहीं समझ पाए। भले ही हम द्रव्य हिंसा मंदिर में नहीं करते, पर किंचित भी कसाय की परिणति से युक्त होकर कोई भी परिणाम हमने किया है, किसी से राग द्वेष रूप भाव भी रखे हैं, तो क्या भाव हिंसा नहीं की? भले ही सचिन भाई कोई कितना गलत भी कर रहा है, पर उस गलत को भी हमने आक्रोश में आकर गलत कह दिया, हमने तो धर्म छोड़ दिया। मान लिया सामने वाला गलत कर रहा था, पर उसके गलत को देखकर हमने उसके गलत को गलत कहने के लिए हम आक्रोशित हो गए, हम राग द्वेष कर बैठे, हमारा तो धर्म गया, हमारा तो सोला गया, वस्त्रों का नहीं, भावों का सोला बिगड़ गया। हम वस्त्रों से तो सोला पहने थे, अभिषेक पूजा भी कर रहे थे, पर दूसरों को टोका, दूसरों को रोका, दूसरे के लिए हमने भाव बिगाड़ लिए, हमारा तो धर्म गया, हमारा तो भावों का धर्म बिगड़ गया, हमारा तो भावों का सोला बिगड़ गया। भावों के भी तो सोले पर पहुंच जाओ माँ। सोले के भोजन बहुत सारी माताएं करती, बहुत सारे जीव सोले की भोजन करते हैं, पर मात्र सोले के भोजन से मैं मात्र कह रहा हूं, अन्यथा न मत समझ लेना। मात्र उतना करने से काम नहीं होगा, कभी भावों की परिणति को भी समझना होगा। वो तो द्रव्य से क्रियाओं को करना है, उसे किसी प्रकार की छोड़ने की बात नहीं है, पर जो हम छोड़ चुके हैं अपने अंदर का विषय ना, उसे भी समझने की आवश्यकता। जब तक हम उस धर्म की वास्तविकता को, हिंसा अहिंसा के विवेक को नहीं समझ पा रहे हैं, तब तक जीवन में कभी सुखी होने वाले नहीं। सुखी सामने वाला हो ना हो मां भिन्न विषय है, पर उसको सुखी बनाने के भाव तो लाने पड़ेंगे। अगर मुझे सुखी बनना है तो, अगर मुझे सुखी होना है, मुझे वास्तविक धर्म के फल को प्राप्त करना है, तो मुझे सुख की भावना सभी जीवों के प्रति रखनी होगी। तभी तभी हम द्रव्य हिंसा, भाव हिंसा से बच सकते हैं, और तभी हम कुधर्म से बच सकते हैं, अन्यथा बचने वाले नहीं। मात्र जैन कुल में जन्म लेने से आप वीतराग धर्म को मानने वाले हो, जैनी हो, जरूरी नहीं है। हमारी मान्यता, हमारी रूढ़ियां, हमारी परंपरा, हमारे विचार, हमारी सोच कहां जा रही है, इस पर भी विचार करने की आवश्यकता है। मंदिर में भी बैठे बैठे मां राग द्वेष के, ईर्ष्या के, अहंकार के भाव चल रहे हैं, तो हमने बहुत बड़ी हिंसा की। किसी जीव को नहीं मारा, पर जीव को मारा। किसी जीव को नहीं मारा, किसी जीव को नहीं मारा, पर इस जीव को, इस जीव के शुभ परिणामों को मार दिया। हिंसा हुई, हिंसा हुई, धर्म हुआ नहीं हुआ,
जीव ने इस विपरीत परिणति को, विपरीत कार्यों को धर्म का स्वरूप मान लिया। फिर जब हम अपने स्थान में बैठे बैठे धर्म नहीं कर पा रहे हैं, फिर सोचो जहां वास्तव में विपरीत काम हो रहे हैं, हिंसा हो रही है, वहां जाकर अगर हम धर्म मान रहे हैं तो फिर वो क्या स्थिति है, क्या स्थिति होती होगी, क्या स्थिति होगी उन जीवों की जिन्होंने ऐसे परिणाम और परिणति की। हिंसा को धर्म मानने वाले कैसे सुख प्राप्त करेंगे? कभी कभी हिंसा धर्म हो ही नहीं सकता। हिंसा धर्म नहीं है, धर्म में हिंसा का कोई स्थान है ही नहीं है। जीव जानता तो बहुत कुछ है, धर्म क्या है, कुधर्म क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, पर ये पक्का है जब जो नहीं करना है वो वही, ऐसा ही ना। बहुत कुछ जानता है, सोचता भी है मैं ये नहीं करूंगा नहीं करूंगा, पर जब समय आता है बिल्कुल उसी समय पे वही गड़बड़ कर बैठता। यही अनादि से भूल हुई। कई बार सोचता है कि मुझे मंदिर में जाके कसाई नहीं करनी, मुझे तो भगवान को देखना है, पूजा करना है, अभिषेक करना है, मैं किसी से कुछ नहीं बोलूंगा। पर जैसे ही सामने आते सचिन, हम हो नहीं जाता, हो नहीं जाता सोम सागर जी, ये कसाय से हो नहीं जाता, आप बुद्धि पूर्वक कर रहे हो। ये अपने आप से छल है, ये अपने आप से छल है कि हुई तो हो जाता है महाराज जी, सामने दिख गया सो हो गया। निमित्त ने कभी आपको प्रेरित नहीं किया, और न कर्मों को दोष देकर, दोष देकर सूक्ष्म मिथ्यात्व में भी मत डूब जाना। वो तो कर्म का उदय था सो हो गया, वो तो निमित्त मिल गया सो हो गया। निमित्तों से और कर्मों से काम नहीं होता। कर्मों को बुलाने वाला कौन था? कर्मों को संभाल कर, कर्मों को निर्जरा कर भगवान बनने वाले भी तो है। आप क्यों नहीं निर्जरा कर पाए? आप क्यों नहीं अपने कसाय को संभाल पाए? क्या करे क्या कहे, कहीं न कहीं हमारे उपादान में ही, तात्कालिक उपादान में गड़बड़ है। त्रैकालिक उपादान तो वकील साहब त्रैकालिक शुद्ध था, है, रहेगा, उसमें कोई विकल्प नहीं, पर तात्कालिक उपादान में कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। मूल में ही भूल है, भूल में भूल नहीं, मूल में ही भूल है। जीव समझ ही नहीं पा रहा है। ये उपादान भी पंडित जी, वह तात्कालिक त्रैकालिक दो प्रकार का होता है। त्रैकालिक कितना ही शुद्ध हो, कैसा ही हो, पर तात्कालिक उपादान को तात्कालिक निमित्तों के निमित्त से और अन्य सभी कारणों से समझने की आवश्यकता है। तब जाके काम होगा, तब जाके आगम के सिद्धांत को समझ पाएंगे। क्यों कुधर्म को धर्म मान रहे हैं? क्यों कुरीढ़ियों को, कुपरंपराओं को अपना धर्म मानते मानते हम हिंसा में डूबकर नरक जाने की तैयारी कर रहे हैं? कितनी 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 हिंसा आज जीव धर्म के नाम से कर रहा है। इंसानों को तो खड़े खड़े मिटाने की बातें होती है, मार दूंगा, मर जाओ, मर जाता तो अच्छा था। आप लोग तो बोलते नहीं होगे ना माँ, नौश मेटन को मर जाओ तो काय को मेरे घर में आया, क्या हो गया? ऐसा तो बोलते नहीं आप लोग ना। फिर धर्म कर रहे थे ना। क्या ये हिंसा का फल देने वाला नहीं था? भले ही वो सामने वाला मरे नहीं मरे, पर प्रमत्त योगात प्राण विप्रोपणम हिंसा, सूत्र तो रटे हैं। आपसे ज्यादा रटे महाराज जी सूत्र हमें। ऐसे भी हो सकते ज्ञानी, हो सकते हैं, पर सूत्रों से काम नहीं होगा, सूत्रों को भीतर पिरोना भी तो पड़ेगा। कितने प्रमाद से हम सहजता से बोल जाते, मर तो जाता, हमारे घर में आ गए, मेरी कोख में आए तुम, नाश में टन को कह दिया। कई बार कह दिया। माँ आपने जीवन भर, मैं एक दिन की बात नहीं कर रहा हूं, जीवन भर की हुई तपस्या, जीवन भर की हुई धर्म की साधना आपने 1 मिनट में हिंसा के वचन बोलकर नष्ट कर दी। एक मिनट मात्र बोला था, भले ही 1 घंटे बाद समझ में आया, पुनः बच्चे को पुचकार लिया, पुनः खिलाया, सब कुछ कर लिया, पर उस क्षण का कर्मबंध कहाँ जाएगा? ये कभी विचार नहीं किया। ये तो हमने साक्षात मरने की बात की, मानने की बात की, ये तो साक्षात प्रतिफल है संकल्पी हिंसा का। क्योंकि 4 हिंसा तो आप जानते ही होंगे निर्मल जी,
बहुत अच्छे से महाराज जी। चार हिंसा और आगम की एक पंक्ति पंक्ति हमें याद है, पर जीवन की टोटा अक्षर भी नहीं जान पा रहे। चार प्रकार की हिंसा में ये तो संकल्पी हिंसा हुई। मर जाता तो अच्छा था। अगर किसी बीमार व्यक्ति को देखकर भी आप ये सोच रहे हैं ये बहुत पीड़ा में है, कष्ट में है, जल्दी निपट तो जाए, हम भी सुखी। और नहीं, ये कभी कभी भाव नहीं आने चाहिए। ये भाव तो लाओ, ये जल्दी ठीक हो जाए, स्वस्थ लाभ हो जाए। ये तो जिसका जितना आयु कर्म है, जैसा जिसका पुण्य का उदय है, उसके साथ वैसा होगा। हम क्यों क्यों किसी के बारे में कुछ गलत सोचे। ये तो पक्का है, जिसका जैसा उपादान, जिसका जैसा निमित्त, जैसी जैसी जिसकी योग्यता है, उसके साथ वैसा ही होगा। हम अनावश्यक रूप से क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष परिणाम करते हुए अपने लिए कर्म बंध क्यों करें। हम व्यर्थ में अपने लिए पाप का, हिंसा का आश्रय बंध कर रहे हैं। कभी जीवन में कहना मत, मर जाते तो अच्छा होता। मर जाओ, अभी तक तो हो गई भूल, अब मत करो भूल। अब भूल कर भी भूल को मत करो, मत करो। जो अज्ञानता में किया था, वह अज्ञानता का तो फल मिल चुका, अभी भी मिल रहा है। अब जान जान के करोगे, जान जान के करोगे, तो वही जान जान कर करने वाला ही तो गृहीत मिथ्यात है। अनजाने में हो रहा था, कर्मोदय से हो रहा था, अश्रद्धान समझ में आ रहा था, पर अब जान के हम कुदेव, कुगुरु और कुधर्म की सेवा कर रहे हैं, हिंसा को धर्म मान रहे हैं, रागी द्वेषी से युक्त उनको देव मान रहे हैं। ये हमारा तीव्र 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 गृहित मिथ्यात का सेवन चल रहा है। मैं पुनः कह दूं, पुनः कह दूं, पुनः कह दूं, एक बार इस गृहित मिथ्यात का सेवन करना यानी 1,00,000 वैश्याओं का सेवन करने के बराबर पाप का आश्रय है। मैं इसलिए लगातार 4 दिन से रोज यही वाक्य कह रहा हूं कि कुछ तो चेत जाओ। कम से कम जो विपरीत परंपराएं, विपरीत रूढ़ियों को हमने आज तक धर्म मान के रखा है, उन विपरीतताओं से कुछ हटके विचार भी तो कर लो। दूसरों की गलतियों को नहीं, अपनी भी कभी गलतियों को खोजने का प्रयास कर लो। सुंदर सुंदर रूप बनाकर, वे सौंदर्य प्रसाधन पोत पोत कर, वे शरीर को कहीं नेल पेंट, कहीं लिपस्टिक, पता नहीं क्या क्या पोत कर मंदिर पहुंच रहे हैं। यहाँ तो कह रहे हैं, महाराज के पास भी पहुंच रहे, महाराज जी मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय की शुद्धि, काय की शुद्धि। हाँ, चौके में से बाहर भगाना पड़ता है, विनेल पेंट लिपस्टिक पहुंच के सामने पहुंच जाते हैं। महाराज जी काय की शुद्धि, काय की शुद्धि कि काय की शुद्धि। कुछ शुद्ध नहीं बचा, कुछ शुद्ध नहीं बचा, कुछ शुद्ध बचा ही नहीं। किसका फल मिलेगा? मायाचारी का और फल मिलेगा। पुण्य के जगह मायाचारी और कमा रहे। क्या पोत पोत के आए, कितने सेंट, कितने इत्र और पता नहीं क्या क्या पोत के जीव आते हैं। किसको दिखाने के लिए, किसको बताने के लिए? दूसरों को मैं अच्छा हूं ये दिखाने के लिए। तुम कितने, जो दूसरों को अच्छा दिखाता है ना, संसार में वो कभी अच्छा होता ही नहीं है। कभी अच्छा नहीं हो सकता, कभी अच्छा नहीं हो सकता। नाम मात्र जैन साब होने से वह सामग्री कभी किसी प्रकार से मां शुद्ध नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। कितने वर्षों के अचार मुरंबे और क्या क्या सेवन हो रहा है। भक्षा भक्षा का तो विवेक ही नहीं है, पल पल हिंसा चल रही है। ये सभी हिंसा संकल्पी हिंसा है। कोई कोई काम का नहीं है माँ आपका विधान करना, कोई काम का नहीं है आपका घंटों घंटों मंदिर में बैठकर वह स्वाध्याय करना, अगर इन क्रियाओं से आप उभर नहीं पाए हो तो। इतना तक विवेक नहीं है, इतना तक विवेक नहीं मेम साहब आज के जीवन को, कि छना पानी कैसे छाना जाता है। हाँ सही कह रहा हूं। विलछानी कैसी होती है, विलछानी कहाँ भेजी जाती है, किस प्रकार से की जाती है, छन्ना क्या होता है, एक दिगंबर साधु को समझाने का समय आया है। ये पंडितों का काम है, पर वे समझाते ही नहीं। बुरी नहीं मानना, काम आपका था निर्मल जी, आपको समझाने की आवश्यकता थी। महाराज जी हम तो समझे, हम तो अपना लोटा छानत, दूसरों की का करने हमें। भाई
धर्म का ह्रास होते समय, धर्म का ह्रास होते समय, धर्म की क्रियाओं की विपरीतता देखते समय अप्रष्टव्य भी वक्तव्यम। आचार्यों ने स्पष्ट रूप से लिखा है, जब तुम्हें सामने दिख रहा है जीव हिंसा को धर्म मान रहा है, उस समय पर धर्म का लोप होते हुए बिना पूछे भी बोलना चाहिए, अगर आप सम्यक दृष्टि धर्मात्मा हो तो। पर बोलने का मतलब माँ किसी के दोषों को 50 जगह व्हाट्सएप पे भेजना, व्हाट्सएप आचार अविनाश जी, ऐसा नहीं है। उसे जाकर स्थितिकरण उपगहन करने की आवश्यकता है। जीव समझ नहीं पा रहा है धर्म के मर्म को। ये सब कुछ सब कुछ सब कुछ हिंसा ही चल रही है। भले ही हम किसी का वध नहीं कर रहे, भले ही किसी का वध नहीं कर रहे हैं, पर किसी को बदनाम भी कर रहे हैं ना, तो ये पक्का मान लेना आपने हिंसा की है। वध करना मात्र नहीं, वध करना मात्र नहीं, वह किसी न किसी को बदनाम भी कर रहे हैं, कानाफूसी भी कर रहे हैं, तो पक्का है दूसरों के दोषों को कहना, पर दृष्टि डाल देना, सूक्ष्म मिथ्या जैसे है वैसे ही हिंसा भी है। कैसी परिणति है, कैसे परिणाम है। भले ही कितनी ही बातें, कितनी ही गप्पे, कितनी ही चर्चा के रूप में, आप तो करते ही नहीं होंगे ना माता, मंदिर में तो मौन ही रहता होगा सभी माताओं का। पूरी दुनिया भर की पंचायत आप ही लोग कह रहे हैं, मैंने तो आगे की बोली ही नहीं पंक्ति। आप सब ज्ञानी है इतने, पूरी दुनिया भर की पंचायत, उतने क्या करे महाराज, उतने ही तो एक ही घंटा मिलत है, वो बहन उतने ही तो मिलत, बाकी तो टाइम फिर फुर्सत ही नहीं रहती, वही समय रहता है, वही भगवान को देखो, इधर बातों बात करते हुए पूजा कर लो। क्या करे, क्या करे। हम तो यही मान रहे, घंटों पूजा कर रहे, हम क्यों सुख नहीं मिल रहा, क्यों नहीं शांति मिल रही, कहां से मिलेगा। अभी क्रियाओं में ही तो सम्यकपना नहीं है, फिर श्रद्धा में और भावों में सम्यक आना तो बहुत बात की बात है। अभी तो बहुत कुछ समझने की, जानने की, पहचानने की आवश्यकता है। अगर हिंसा से युक्त होकर हम धर्म को मान रहे हैं, तो हमसे बड़े बड़े मूढ़ कोई नहीं है। कल कहा था ना दौलत राम जी ने, शठ मूढ़ कहा था, मूर्ख कहा था। जो ऐसे कुदेव कुगुरु और कुधर्म का सेवन करता है वह मूढ़ है, मूर्ख है, शठ है। आपके लिए नहीं कह रहा हूं, आपके लिए कहाँ कह रहा हूं मैं तो सचिन भैया कहता हूं। पर जो ऐसा करता है विपरीत कार्य, उनके लिए दौलत राम जी ने मूढ़ कहा है। मैं किसी को कुछ नहीं कहता। छोड़ दो, छोड़ दो उस मूढ़ परिणति को, मूढ़ परिणामों को। कब तक मूढ़ बनते रहेंगे, मूर्ख बनते रहेंगे। उस विपरीतता का सेवन करते करते कभी असलियत को तो समझो, कभी वास्तविकता को तो समझो, पहचानो, पहचानो कि वास्तविकता क्या है। हिंसा करना किसी प्रकार से धर्म है ही नहीं, किसी प्रकार से धर्म नहीं है। धर्मात्मा बनकर ही हिंसा कर रहे हो, धर्मात्मा बनकर ही हिंसा का उपदेश दे रहे हो, क्या परिणति है। धर्मात्मा बनकर हिंसा नहीं कर रहे, हिंसा का उपदेश भी दे रहे हैं, तो भी पक्का है अभी, अभी बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है आपके श्रद्धान, आपके सम्यक दर्शन पर। ऐसे भी धर्मात्मा मिले, ऐसे भी धर्मात्मा मिले, ऐसे भी धर्मात्मा मिले, वे कह रहे थे निर्मल जी, आलू प्याज तो सुखा के खा सकते हैं। हाँ, नाम बताने की, स्थान बताने की आवश्यकता नहीं है। वे स्पष्ट कहते आलू प्याज तो सुखा के खा सकते हैं, आगम में लिखा है, पर ब्रेड बिस्किट नहीं खाना, वो आधा बख्श होता है। क्या है परिणति, वास्तविकता को समझो। अरे जितना पूछा है मेम साहब, झूठ नहीं कह रहा हूं, असली सही बात है। एक बालक रोते रोते आया, महाराज जी मुझे तो समझ में नहीं आया, हमने जीवन में आज तक यही सुना था कि आलू प्याज अवश्य नहीं खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। अब वो त्यागी जी हमें बिठाल के समझा रहे थे, 1 घंटा उनने समझाया कि इसमें इतना दोष, इसमें इतना दोष, ये तो तुम खा सकते हो पर इसका त्याग करो। कह रहे महाराज जी जीवन भर हमने आज तक कभी आलू प्याज छुआ नहीं है और वे ऐसी बात कर रहे हैं, हम कहाँ जाए। समस्या तो यही है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। आज व्यक्ति जाए तो कहाँ जाए, कहीं मत जाओ। जो सच्चे आगम में लिखा है ना, उसे समझने का प्रयास करो।
उसे समझने का प्रयास करो। अब क्या करे, पंचम काल की लीला ऐसी, पंचम काल की लीला ऐसी है कि जीवों ने आगम तक बदल डाले। जीवों ने आगम तक बदल डाले। कौन से आगम ग्रंथ में, कौन से आगम ग्रंथ में वकील साहब लिखा है कि रात्रि में भोजन कर सकते हैं? सुपारी, काजू, आइसक्रीम आदि तो चल सकता है ना? नहीं चल सकता। पर मैं आगम ग्रंथ का प्रमाण दे सकता हूं। वहां नीचे टिप्पण में लिखा है कि पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में आचार्य भगवंत अमृतचंद स्वामी लिखते हैं, वहां जाके देखा तो वहां कहीं और से प्रकाशित हुई आगम की पंक्तियां ही बदल दी है। वो रखा है, सुरक्षित रखा है निर्मल जी ग्रंथ, हमने देखा होगा ना? नहीं देखा हो तो दिखा दूंगा। क्या करिए, सब पंचम काल की लीला है। जीवों की मिथ्या ज्ञान की परिणति है। मिथ्या धर्म के सेवन के, मिथ्या ज्ञान के गृहित सेवन से ही ये सब कुछ फल दिख रहा है। मत करो, मत करो ऐसे विपरीत कल्पनाएं, विपरीत व्याख्यान करने की आवश्यकता नहीं है। जब साक्षात वह अभक्ष है, सदियों से हम सुन रहे हैं, वह हिंसा को धर्म कैसे कहा जा सकता है? किसी अपेक्षा से भी नहीं कहा जा सकता कि आलू प्याज खा लो। किसी अपेक्षा से नहीं कहा जा सकता। जो त्याज्य है, हिंसा है, वो है, उसे स्वीकार करना होगा। क्या आगम की कथा कथा कहानियां प्रथमान योग आप लोगों ने नहीं पढ़ा? पढ़े हैं महाराज, बहुत कुछ पढ़ा है, सब कुछ पढ़ा है, सब कुछ पढ़ा है। पर पढ़ा है, पढ़ा है, पर प्रोफेसर साहब पढ़ा है। वो नहीं पता भैंस का पढ़ा है कि ऐसे ही पढ़ा है, पर पढ़ा है। सोचो, विचार करो। जो ज्ञान है उसका स्वयं के लिए उपयोग कर लो। मिथ्या कल्पनाओं में, मिथ्या भ्रांतियों में, मिथ्या रूढ़ियों में धर्म को मानना, ये घोर 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 गृहित मिथ्यात है। घोर गृहित मिथ्यात है। उससे उभरने का प्रयास करो। एक क्षण, एक समय भी आपकी मान्यता, आपकी क्रिया वैसी हुई है तो एक समय ही सही आपने मिथ्यात का सेवन किया है। जीव को लगता है हम तो सोच के निकल गए, हमने तो विचार किया, हमने तो अनुमोदना की, हमने तो उसकी प्रशंसा की, हम कहां मान रहे हैं उनको? पर आपने एक समय भी, एक क्षण भी किसी मिथ्यात की मात्र अनुमोदना की, उसकी प्रशंसा की, बहुत अच्छा। कर्म का आश्रय तत्क्षण में हो चुका, हो चुका, हो चुका। क्या उस आगम ग्रंथों में, पुराणों में आपने मुर्गे की कहानी नहीं सुनी? कौन सा मुर्गा काटा था? क्या असली मुर्गा था? नहीं था, नहीं था, नहीं था, नहीं था। उस यशोधर ने अपने पति पत्नी के उस कुत्सित कर्म को देखकर किस पे रिझी? नाम तो अमृतमती था, पर क्रिया विष के समान थी। क्रिया विष के समान थी। एक जो महावत था, हाथी की रक्षा करने वाला, उस हाथी घर में रहने वाला दीनहीन गरीब, उसके संगीत पर रिझकर वह अमृतमती महारानी, जो उस यशोधर राजा की रानी थी, वह एक इंद्री के विषय पर रिझकर वह दरबार राजमहल छोड़कर उस महावत के साथ हो गई। क्या करे, क्या करे? एक दिन राजा के साथ क्रीड़ा करने के उपरांत राजा को सुलाकर वह उस हाथी घर में पहुंची। राजा ने भी विचार किया, उस दिन नींद नहीं लगी, सो वो भी उठ के पीछे चला गया और देखता है तो ये क्या, ये तो पटरानी इतने बड़े महल में रानी रहने वाली, और ये इस दीनहीन भिखारी के साथ। क्या करे? तलवार तो खिंच गई थी मारने के लिए, पर स्त्री हत्या, तलवार अंदर चली गई। चुपचाप राजा अपने बिस्तर पे आके पड़ गया और दूसरे दिन उद्वेलित मन से, जैसे ही अपने अब भीतर की बात किससे कहता? अपनों ने ही जब धोखा दिया तो किससे कहता? वह अपने माँ के पास पहुंचता है,
पर उसे भी शर्म लगी अपनी पत्नी की अपनी ही बात माँ से भी तो कैसे कहूं। माँ भी तो यही कहती तू ही नहीं संभाल पाया होगा। उसने आधी बात पूरी कही और आधी बात अधूरी झूठी कही। जो रानी ने सत्य कृत्य किया था, वह जो उसने कृत्य करते हुए देखा था, उसने जाकर माँ से ये कहा, क्योंकि माँ ही तो पहचान पाती है बेटे के चेहरे को। माँ ने पूछा बेटा क्या हो गया, तू आज कुछ कुछ ना कुछ तुम्हारे तेरे भीतर उथल पुथल चल रही है, कुछ ना कुछ बात है, बता। अब वो भी सोच में पड़ गया, सही बताऊं कि नहीं बताऊं। माँ है सो झूठ नहीं बोल पा रहा था, और माँ थी इसलिए सच भी नहीं बोल पा रहा था। पत्नी की हरकत क्या बताता। उसने कह दिया कुछ नहीं माँ, मैंने सपने में पत्नी का ऐसा रूप देखा, वो तो सपने में देखा, इसलिए द्विलित हूं कि शायद वो ऐसी तो नहीं है। माँ ने कह दिया बेटा क्यों चिंता कर रहा है, ये खोटे स्वप्नों का फल तुम्हें किसी प्रकार से नहीं मिलेगा, तू चिंता मत कर। मैं जितना कह रही हूं उतना कर, जिसे तुम अभी तक नहीं जान पा रहे हो। ऐसे उस धर्म के आलंबन को तो ले ले, उस धर्म के प्रभाव से तेरी ये कुस्वप्न का फल मिट जाएगा, ये स्वप्न दोष तेरे मिट जाएंगे। वो बेटा माँ से पूछता है माँ बताओ ऐसा मैं क्या कर लूं, ऐसा मैं क्या कर लूं कि जिससे मुझे इस कोटे स्वप्न का फल ना मिले, ऐसा मेरे जीवन में ना हो, इसलिए बता क्या करूं। माँ कहती है अमुक अमुक स्थान पे चला जा और वहां एक जीव की बलि चढ़ा के आ जा। किसने कहा, किसने कहा? जो हाथ पकड़कर धर्म सिखाने वाली है, जो सुख का मार्ग देने वाली है, उस माँ ने ही उस बेटे से कह दिया कि जा और अमुक स्थान पर जाकर एक जीव की बलि चढ़ा के आ जा। बेटे के तो पैरों तले जमीन खिसक गई, वो सहमा सा रह गया। माँ ये क्या कह रहे, क्या किसी का वध करने से मेरे स्वप्न दोष टल सकते हैं? वो कहती है तू इतना क्यों विचार कर रहा है, माँ ने कहा ना, तुम्हें मानना चाहिए। तू जाके तुरंत बलि चढ़ा के आ जा, तेरा सब काम बन जाएगा। कभी कभी किसी की बलि चढ़ाने से, कभी किसी को दुख देने से, कभी किसी की मां हिंसा करने से आपको सुख नहीं मिल सकता, धर्म का फल नहीं मिल सकता। मिथ्या कल्पना थी, मिथ्या भ्रांति थी। अब माँ ने कह दिया, उसे मानना था, फिर भी वह सहमा सहमा सा माँ को मनाने का प्रयास कर रहा था। माँ मैं ये नहीं कर सकता, कैसे किसी जीव का वध करूं, मैं नहीं बलि चढ़ाऊंगा। माँ ने कहा ठीक है, तुम्हें इतना ही विकल्प हो रहा है ना, इतना ही विकल्प हो रहा है, एक काम कर, आटे का मुर्गा बना, एक आटे का मुर्गा बना ले, उसमें तो कोई हिंसा ही नहीं, उस आटे के मुर्गे की बलि चढ़ा ले, कोई तुमसे कुछ नहीं कहेगा, काम का काम हो गया। वहां का जो हमारी कुल की परंपरा है, वह कुल स्थान है, वहां पर ये परंपरा भी पूरी हो जाएगी, तेरा दोष भी मिट जाएगा और तू हिंसा से भी बच जाएगा। उसे क्या पता था, उसे क्या पता था कि मात्र द्रव्य हिंसा हिंसा नहीं होती, भाव हिंसा भी हिंसा होती है। आप लोगों को पता है, आप लोगों को पता है, मानते हो, जानते तो है पर मानते नहीं है। वो तो बेचारा जानता भी नहीं था कि मैं द्रव्य हिंसा नहीं कर रहा हूं, पर भाव हिंसा कितनी बड़ी कर रहा हूं। उसने आटे का मुर्गा जैसे माँ ने कहा था वैसे बनाया, और जाके जैसे ही उस स्थान पर उस मुर्गे पर छुरी चलाई, भीतर से खून जैसा निकल पड़ा। कोई खून नहीं था, कुछ नहीं था, बस साक्षात सोचो, जब एक आटे का मुर्गा, असली जीव का वध नहीं किया, असली जीव की हिंसा नहीं की, मात्र और मात्र उस आटे के मुर्गे की गर्दन पर छुरी रखी, क्या हुआ? भले ही वह सिंदूर से उसने लाल किया, सब कुछ कथानक हमें बहुत बहुत अच्छे से पता है, पर क्या फल मिला पता है? क्या फल मिला पता है? वह कुधर्म का उपदेश देने से वो माँ, और वह कुधर्म का सेवन करने से वह बेटा 7 भव तक लगातार तिर्यंच बने।
कभी ये मोर बना तो कभी सर्प बना, कभी बकरा, कभी बकरी, कभी मुर्गा, कभी मुर्गी, ऐसे 7 भव लगातार वह त्रियंच बने। एक निर्ग्रंथ मुनिराज के पास उस यशोधर राजा का राजकुमार यशोमती पहुंचे। उन्होंने अपने पूर्वजों के बारे में पता किया। उन्होंने पूर्वजों के बारे में पता किया, तब उसे पता चला कि कुधर्म का फल क्या होता है। जो अमृतमती थी उसको पता चल गया था कि यशोधर अपने पति को मेरा कुत्सित कर्म पता चल गया, इसी कारण से वह कहीं ना कहीं वह दीक्षा लेने के भाव रख रहा है, क्योंकि उसके पिता ने, यशोधर के पिता ने भी दीक्षा ग्रहण की थी। वो तो धर्मात्मा था, माँ के बहकावे में आके कुधर्म का सेवन कर लिया। वह पत्नी के कुत्सित कर्म को देखकर वो कहीं घर छोड़ के ना जाए, इसलिए सास को और पति को दोनों को जहर देकर उसने निपटा दिया। वह अमृतमती तो नरक गई। ये 7 भव तक त्रियंच पर्याय में भटकते रहे, और एक पर्याय में जब वह निर्ग्रंथ मुनिराज के पास वह बेटा राजकुमार जाके पूछता है, उन्होंने, मुनिराज ने पूरी हकीकत बता दी। और क्या पता पुण्य का उदय था, क्या पता पुण्य का उदय था। अगले पर्याय में वे ही 2 जीव कौन, वह माँ और वह पिता, माँ मतलब दादी, और वह पिता, दोनों ही यशोधर और वह भद्रमती जो यशोधर की माँ थी, वे दोनों ही बेटा बेटी के रूप में उसके ही कुक्षी में आ गए। किसके? जो यशोमती यशोधर का बेटा था, उसके ही कुल में, उसके ही घर में उन दोनों ने भाई बहन बन के जन्म लिया। पर पुण्य का ऐसा उदय था कि वहां धर्म श्रवण करने से, ये सब कुछ सुनने के निमित्त से उन दोनों ने शुल्लक शुल्लिका दीक्षा धारण करके अपना मार्ग प्रशस्त किया। 7 भव तक त्रियंच बनना पड़ा। आप लोगों को बनना है? आप लोगों को बनना है? नहीं बनना है तो विचार कर लो, विचार कर लो। उस काल में तो फिर भी अवधि ज्ञानी मनोपर्य ज्ञानी मुनिराज थे बताने के लिए, आपके पूर्वजों ने ऐसा किया, आपने ऐसा किया बताने वाले। आज हमारे पास कौन है? आज कोई नहीं है हमारे पास। अवधि ज्ञानी, मनोपर्य ज्ञानी, केवली ज्ञानी कोई नहीं है। ये परोक्ष ज्ञान ही है, जो है सो है। उसको समझो तभी काम हो पाएगा। पद्य को पढ़ना है। दौलत राम जी की छैडाला में उन्होंने उस कुधर्म का गृहित मिथ्यात का जो वर्णन किया है, उसे हम समझ रहे थे। पढ़ते हैं पहले उस 11वें छंद की एक पंक्ति, क्योंकि एक पंक्ति कल पढ़ ली थी। अब 11वें छंद की एक पंक्ति और 12वां छंद, ये 3 पंक्तियां साथ में पढ़ने का प्रयास करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि समय समय हो गया है। किसका? मिथ्यात का कि सम्यक का? निर्णय करने का समय हो गया। पहले पंक्तियों को पढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। रागादि भाव हिंसा समेत दर्वित तस थावर मरण के, जे क्रिया तिन्हें जानहु कुधर्म, तिन सरधे जीवल है असर, या को ग्रहित मिथ्यात जा, सब सुन ग्रहित जो है अज्ञान। ये अभी तक गृहित मिथ्यात को बताया। कैसा है गृहित मिथ्यात? कुदेवों का स्वरूप बताया, कुगुरु का स्वरूप बताया। आज कुधर्म का स्वरूप बता रहे हैं। रागादि भाव हिंसा समेत, राग आदि भावों से युक्त होके, हिंसा से युक्त होके, दर्वित त्रस स्थावर मरण के, त्रस स्थावर जीवों की अगर विराधना, हिंसा करते हुए जीव धर्म को मान रहा है, राग द्वेष के परिणामों के साथ, भाव हिंसा के साथ धर्म को मान रहा है, जे क्रिया तिन्हें जानो कुधर्म, ऐसी क्रियाओं को ही तो कुधर्म जानो। आग जब तपाकर अग्नि में बैठ रहे, सब तरफ से आग बैठी, बीच में बैठ के तपस्या कर रहे, धर्म है। जीवों की बलि चढ़ाने को धर्म मान रहे, किसी को मिटाने को, नष्ट करने को धर्म मान रहे हैं। धर्म नहीं है, धर्म नहीं है, धर्म नहीं है, ये कुधर्म है, ये कुधर्म है। तिन सरधे जीव लहे असर।
एक एक शब्द वह छेड़ाला का जीवन में उतारने की, समझने की आवश्यकता है। किंचित भी किसी भी प्रकार से माँ धर्म, धर्मात्मा, धर्म स्थान, क्षेत्र आदि को लेकर रागादिक भाव हो रहे हैं तो विचार करें हमारे पास कितना धर्म है। धर्म है कि कुधर्म है, समझ लो। त्रस स्थावर किसी भी जीव को अगर पीड़ा देकर आप ये मान रहे हो कि मैंने तो बहुत धर्म कर लिया, दूसरे का हंसी मजाक करते हुए, दूसरों को बदनाम करते हुए, दूसरों को चिढ़ा चिढ़ा कर पूजा कर रहे हो, पक्का है आप अभी धर्म के मर्म तक नहीं पहुंचे। ये तो साक्षात अन्य स्थानों के निमित्त से बताया जाने वाला कुधर्म है। वो तो ठीक है, और हम धर्म स्थानों में भी यही कर रहे हैं, तो वह तो स्थान जो है तो ठीक है, हम कुधर्म ही कर रहे हैं। हम सम्यक धर्म नहीं समझ रहे हैं। ताकु याकु गृहित मिथ्यात्व जान, इसको ही गृहित मिथ्यात्व जानो। ये ही गृहित मिथ्यात्व है। एक एक मुर्गे की बलि, मुर्गा था, मां मुर्गा था, मात्र आटे का आकार था मुर्गे का, उसकी बलि चढ़ाने के भाव से इतना दुख मिला। और आप तो रोज ही कहते हो नाच मेटन को मर जाता, वो निपट जाता, इसको निपटा दूंगा, उसको देख लूंगा। धर्म बचा, धर्मात्मा बचे, सम्यक दृष्टि बचे। अपने आप को पहचानो, दूसरों को नहीं। दूसरों को समझना, दूसरों को देखना आसान है, अपने आप को देखना बहुत कठिन है। अपने आप को देखना बहुत कठिन है। देखो, जानो अपने आप को कि कितनी बड़ी भूल मैं कर रहा हूं धर्म के निमित्त से। मात्र धर्म का चोला ओढ़ा है, धर्मात्मा का चोला ओढ़ा है, वास्तविकता में सिंह जी धर्म को समझा ही नहीं है। जाओ, घर धर्म समझना है। घर के पति देव राह देख रहे हो, क्या करे, गृह धर्म भी तो जरूरी महाराज। करते रहो गृह धर्म हिंसा रूप, और भोगते रहो कुधर्म का फल। भोगते रहो कुधर्म का फल। अगर नहीं भोगना है कुधर्म का फल, नहीं भोगना है तो विचार कर लो, अभी भी समय है, अभी भी समझ है। समझ लो, समय पर समझ को, समय को भी समझो, समझ को भी समझो। अन्यथा पुनः पुनः समय मिले, पुनः समझाने वाले मिले, जरूरी नहीं है। यही थोड़ा सा समय है अशोक जी, यही थोड़ा सा समय है। समझ गए तो पार हो गए, नहीं तो अनादि से जैसे डूबते आए हैं ऐसे ही डूबते रहेंगे। इसलिए सचेत हो जाओ, सचेत हो जाओ, जाग जाओ। जो भूल हो चुकी ठीक है, उससे कुछ उभरने का भी प्रयास करो। विपरीतता को ग्रहण मत करो, विपरीतता को ग्रहण मत करो, विपरीतता को ग्रहण मत करो। बहुत सारे जीवों ने इसमें भी विपरीतता ग्रहण की, इसमें भी विपरीतता ग्रहण की, और पूजा पाठ करना ही बंद कर लिया। निर्मल जी, अभी अनेकांत को, जैनागम को आपने पूरा समझा नहीं है, समझा नहीं है, समझा नहीं है। कल करेंगे मिथ्या ज्ञान के साथ चर्चा, ये मिथ्या श्रद्धानों के साथ, जो धर्म में आचार्यों की पंक्तियों को बदलकर अपने अभिप्राय से जो आप आगम बदलना चाह रहे हैं, उसका क्या फल होगा कल सुनेंगे। क्योंकि दौलत राम ही कह रहे, अब सुन ग्रहित जो है अज्ञान। अब सुनो आगे के ग्रहित अज्ञान क्या है, कैसा है, उसको उसके निमित्त से कभी ये मत कह लेना माता हो, भूल से मत कह लेना फिर महाराज जी इसलिए तो हम पूजा नहीं करते, इसलिए तो हम द्रव्य नहीं धोते, वहां भी तो हिंसा है। हाँ, कुछ लोगों की भ्रांतियां हो सकती है। उत्तर आज नहीं मिलेगा, उत्तर के लिए कल मिलते हैं। कुछ तो सस्पेंस चाहिए ना। क्या वास्तव में वह हिंसा है कि नहीं है, क्या है, वह धर्म कैसा है और वह ज्ञान कैसा है, उसका निर्णय करने के लिए कल समय पे नहीं आएंगे। जहां हम होंगे वहां पे आप होंगे। इसलिए समय को समय पर समझने के लिए समय पर पुनः मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोले भगवान महावीर स्वामी। बहुदेव सुप्रम सागर